वेलकम बैक टू माय चैनल ABX। हम लोग हाउ टू मैनेज स्मॉल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की एक सीरीज़ पे बात कर रहे हैं कि छोटे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, जहां एक ही आदमी सारी चीज़ें हैंडल करता है। पिछले सीरीज़ में हमने सब बात की ड्राइंग्स कैसे हैंडल करते हैं, कैसे ड्राइंग्स को पढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे कि एक्सकेवेशन शुरू करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें कैसे मैनेज करना चाहिए। एक बात ध्यान में रखिए कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग, एक जनरल थ्योरी बता रहा हूँ। प्रोजेक्ट वाइज आपको उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ सकता है। तो देखिए, एक्सकेवेशन के लिए जो फाउंडेशन जनरली जो छोटे प्रोजेक्ट्स में होती है, या तो राफ्ट आती है, या फिर आइसोलेटेड होती है, या पाइलिंग आती है, या इन सब का मिक्सचर आता है। लेकिन एक्सकेवेशन बहरहाल हमें करना होता है। तो एक्सकेवेशन करने से पहले हमें जिन चीज़ों का ध्यान रखना है, एक्सकेवेशन करते वक्त क्या क्या तैयारी करनी होती है, और उस दौरान आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कैसे उसको मैनेज करना चाहिए ताकि कहीं पे कोई गलती ना होने पाए। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई भी एक्सकेवेशन शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें कितनी गहराई तक खुदाई करनी है या कितना नीचे जाना है। उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले लेवल चार्ट्स पे जाना पड़ेगा और एक रेफरेंस लेवल्स हमें बनाना पड़ेगा। रेफरेंस लेवल का मतलब क्या होता है? अभी देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। सपोज़ करिए ये आपकी एक ड्राइंग है जहाँ पर आपको प्लिंथ लेवल दिया हुआ है, ग्राउंड फ्लोर का प्लिंथ लेवल दिया हुआ है, फर्स्ट फ्लोर का फिनिश फ्लोर लेवल दिया हुआ है, सेकंड फ्लोर का दिया हुआ है, रूफ का दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये आपको फिनिश फ्लोर लेवल्स दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना होगा कि इस लेवल के बेस पे क्या करना होगा कि एक हमें रफ चार्ट बनाना पड़ेगा, कुछ इस तरह का, जिसमें सबसे पहले आप मार्क करेंगे एक गेट लेवल। गेट लेवल क्या होता है? ये ड्राइंग में दिया होगा, जो आपका मेन गेट लेवल होता है वहाँ पर एक रिड्यूस लेवल RL जो म्यूनसिपैलिटी का होता है उसके बेस पे एक लेवल दिया जाता है कि आपका गेट म्यूनसिपैलिटी की सड़क से कितना ऊपर होगा। इस लेवल के रेफरेंस में जनरली क्या किया जाता है, ड्राइंग्स में इसको 0 0 बताया जाता है, यानी हमारा जो रेफरेंस है ये 0 0 होता है। अब इस लेवल से कितना ऊपर जाते हैं, कितना नीचे जाते हैं। जब हम ऊपर जाएंगे तो वो कहा जाएगा प्लस, जब हम नीचे जाएंगे वो कहा जाएगा माइनस। एक रफ सा स्केच बना लें, ज़रूरी नहीं कि टू द स्केल हो। उसमें क्या करें, आप एक स्केच में पहले एक वर्टिकल लाइन खींचें और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच करके उसको आप गेट लेवल 0 0 लिख दिया आपने। उसके बाद उसके नीचे आप गए कि भाई बेसमेंट का लेवल कितना है, तो -3 मीटर है। ऊपर हम गए तो ग्राउंड फ्लोर का लेवल, फिनिश फ्लोर लेवल क्या है वो आपने मार्क कर लिया। इस तरीके से आपने सारी ये चार्ट एक बना लिया आपने। अब आपको क्या करना है कि अलग एक परमानेंट मार्क करना है आपको। आप मैसनरी में एक स्ट्रक्चर बना लें, या कोई एक पोल आप ज़मीन में खड़ा कर लें। ऐसा हो पोल हो जो आखिर तक चलेगा, आपका प्रोजेक्ट के आखिर तक। उस पर आप लेवल एक मार्क कर लें। जैसे आपने 0 0 तो लेवल नहीं मार्क कर सकते, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ज़मीन ऊपर है नीचे, या 0 0 आपका नीचे जाएगा। तो आप क्या करें कि 0 0 से 1 मीटर का लेवल मार्क कर लें। अब ये लेवल से ये आपका रेफरेंस लेवल काम करेगा, हर जगह यहीं से आपको ट्रांसफ़र करना है। तो टोटल कंस्ट्रक्शन में आपको कोई दिक्कत कहीं नहीं आएगी लेवल्स की, क्योंकि अक्सर होता है कि लेवल डिफरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से स्लैब की हाइट और ये सारी चीज़ों में डिस्टर्बेंस आ जाती है। अब ये लेवल आपने मार्क कर लिया, आपने रफ स्केच बना लिया। अभी आप जाएं अपनी ड्राइंग पे। तो ड्राइंग पे सपोज करिए कि आपको इस तरीके की, ये आपकी राफ्ट की ड्राइंग है जहाँ पर एक राफ्ट का लेवल है, उसके बाद वो डिप्रेशन नीचे जा रहा है। तो इस राफ्ट के लेवल के हिसाब से उसके क्या थिकनेस है राफ्ट की, उसके नीचे आपका
लीन कंक्रीट आएगी वो कितने सेंटीमीटर की है, उसके नीचे आपका ग्रेनुलर या रोड बेस जिसको बोलते हैं वो फिलिंग होती है, कॉम्पैक्शन करना पड़ता है। तो ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स में कभी कभी रोड बेस नहीं होता है, ग्रेनुलर मटेरियल नहीं होता है, डायरेक्ट पीसीसी होती है। तो आप उसकी थिकनेस के हिसाब से वही रफ चार्ट दोबारा बनाएं। कैसे बनाएंगे? एक बार एक चार्ट बनाए आप हायर साइड के लिए, फिर दूसरा चार्ट बनाएं लोअर साइड के लिए। इससे क्या होगा कि आपको दिखेगा कि भाई किस लेवल तक हमको जाना है। जब आपने ये चार्ट बना लिया तो अब आप ड्राइंग के हिसाब से, जो ड्राइंग में फाउंडेशन की लोकेशन दी हुई है, डिप्रेशन की लोकेशन दी है, वो आप मार्क कर सकते हैं। आपको लेवल पता है और आप खुदाई शुरू करें। तो जैसे जैसे खुदाई आपकी आगे बढ़ती जाए आप उसको चेक करते जाएं। तो मेरा तरीका क्या है कि जब भी मैं करता हूं तो जो हायर पॉइंट होता है, जो एक्सकेवेशन में जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, मीन्स वहां तक पहले खुदाई करके एक सरफेस पे खुदाई कर लिया हमने, अब आपको एक लेवल मिल गया। डिप्रेशंस की खुदाई उसके बाद आप करें तो गलती होने की चांस कम होती है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि निशाना जो होते हैं जब आप खुदाई शुरू करते हैं तो निशान सारे मिट जाते हैं। उस कंडीशन में आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, लेवल बराबर नहीं मिलेगा, गलत जगह खुदाई हो जाएगी, जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं होगी, दूसरी जगह पे हो जाएगी। तो इसलिए ये अगर तरीका अपनाएंगे तो इसमें आपका मैन पावर भी बचेगा, टाइम भी बचेगा। ये तो हुई खुदाई की बात। इसके अलावा जब आप एक्सकेवेशन कर रहे हैं तो आपको पैरेलली कई काम करना होता है। जैसे आपको पैरेलली क्या करना होता है कि साथ का साथ आपको जो स्ट्रक्चरल बेस उसकी ड्राइंग है फाउंडेशन की, उस फाउंडेशन की ड्राइंग के हिसाब से आपको स्टील की बार बेंडिंग शेड्यूल भी रेडी करते रहना है, जिससे कि जब तक आपका एक्सकेवेशन कंप्लीट हो आपका बार बेंडिंग शेड्यूल रेडी हो जाएगा। फिर जब तक आप पीसीसी वगैरह करेंगे तब तक आपका स्टील तैयार हो जाएगा बंद करके। तो होगा क्या कि आप एक काम के बाद तुरंत दूसरा काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा, राफ्ट में तो हो गया, आपको पूरी खुदाई करनी है। अब आइए आइसोलेटेड फुटिंग की बात करते हैं। जब जैसे आइसोलेटेड फुटिंग है वहाँ पे आपको कभी कभी क्या होता है कि ऐसा केस आता है कि पूरी की पूरा एरिया खोदना पड़ता है। कभी कभी ऐसा केस आता है कि आपको पूरी खुदाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको जो स्क्वायर पॉइंट्स हैं, जो बेसिकली जो फाउंडेशंस हैं, जो फुटिंग्स हैं, उनके पास 50-60 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा एरिया लेके एक एक फुटिंग अलग अलग खुदाई करनी पड़ती है। ये डिपेंड करता है कि वो फुटिंग आपस में कितनी करीब है या कितना दूर है। कभी कभी अलग अलग एक एक फाउंडेशन की खुदाई करना महंगा पड़ जाता है, दिक्कत आती है, और लेआउट वगैरह में भी दिक्कत आती है। उस कंडीशन में क्या करते हैं, पूरी खुदाई कर देते हैं और फिर उस पर फुटिंग की लेआउटिंग करके फिर फुटिंग के लिए आगे काम करते हैं। तो ये हुई खुदाई की बात। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली कि जब आप खुदाई गहराई में कर रहे हैं तो किनारों की मिट्टी गिरती है, तो उसके लिए स्लोप में खुदाई किया जाए। स्लोप में खुदाई का जो है वो थंब रूल ये है कि अगर आप 1 मीटर 20 सेंटी मतलब 120 सेंटीमीटर से नीचे खुदाई कर रहे हैं तो आपको या तो स्टेप बनाना है बीच में, और या फिर आपको स्लोप में खुदाई करनी है। स्लोप खुदाई करने का जो थंब रूल है वो ये है कि आप मिनिमम 45 डिग्री की खुदाई करें, 45 डिग्री के एंगल पे जो स्लोप बनाए। ये भी स्लोप जो है वो मिट्टी कितनी हार्ड है कितनी सॉफ्ट है उस पर भी डिपेंड करता है, तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है। और ज़्यादा खुदाई है तो कभी कभी शोरिंग करनी पड़ती है। जब स्लोप खुदाई करने का हमें ज़रूरत नहीं महसूस होती है कि हम स्लोप में खुदाई नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर हमें शोरिंग की ज़रूरत पड़ती है। शोरिंग अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड वर्क है। उसके लिए शोरिंग के जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो शोरिंग की करने वाली कंपनियां होती हैं, वो इनको इन्वॉल्व करिए आप। उनको इन्वॉल्व करके वो आपको शोरिंग की डिज़ाइन देंगे डेप्थ के बेस पे, मिट्टी की गुणवत्ता के हिसाब से कि क्या करना है, और फिर अकॉर्डिंगली फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम ये देखेंगे कि कैसे हमें आगे खुदाई करने के बाद या खुदाई के दौरान हमें और भी जो काम करने हैं वो हम कैसे साथ का साथ मैनेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।